स्वामी जी आश्रम में गंगा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में। ये किस तरह का रहने वाला है और कहाँ-कहाँ से यहाँ पे लोग पधारेंगे? सबको सादर जय सिया राम, जय गंगे माई। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि गंगा सप्तमी को माँ गंगा का अवतरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो गंगा जब अवतरित हुई तो भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो गई। फिर भगीरथ जी ने फिर से प्रयास किया और तपस्या की, भगवान शिव को मनाया। तब गंगा जो है वापस शिव की जटा से निकल करके पूरे सगर पुत्रों को जो शापित थे उनको उतारने के लिए मैदानी क्षेत्र में आती है। तो जिस दिन मैदानी क्षेत्र में प्रवेश किया गंगा माई ने, वो हरिद्वार का स्थान है और वो था गंगा दशहरा, ज्येष्ठ की शुक्ल दशमी की तिथि। तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की तिथि को गंगा दशहरा यानी कि गंगा मैया के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। श्री तुलसी मानस मंदिर का ये वार्षिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पूज्य गुरुदेव जूना अखाड़े के वरिष्ठतम महामंडलेश्वर महाराज जी ने लगभग 75 के दौर से ही यह उत्सव मनाना आरंभ किया, जिसके अंतर्गत दैनिक यज्ञ और रामायण सम्मेलन, प्रवचन, सत्संग, भजन इत्यादि का प्रतिदिन सायंकालीन आयोजन होता है और यज्ञ का कार्यक्रम प्रातःकाल होता है। यज्ञ में शिव शक्ति महायज्ञ या भिन्न भिन्न लक्ष्मी नारायण यज्ञ, अलग अलग यज्ञ होते हैं। प्रत्येक वर्ष ये निर्णय पूज्य गुरुदेव और श्रद्धालु लोग मिलकर के निर्णय करते हैं, ये उत्सव मनाया जाता है। और साथ में गंगा दशहरा के दिन जो है यानी कि दशमी तिथि को, जो इस वर्ष 5 जून को पड़ा है, शाम को पूरे भक्तों सहित बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकलती है और गंगा मैया का भजन कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए हम सब कोई पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में गंगा मैया के तट पर जाते हैं और गंगा मैया का 51 किलो गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है, गंगा मैया का पूजन किया जाता है, वस्त्र इत्यादि भोग दक्षिणा सब चढ़ा करके पूजन किया जाता है और अंत में 1.25 लाख की 2 बड़ी महाआरतियाँ बनती हैं। बत्ती जो होती है 1.25 लाख की 2 महाआरतियाँ तैयार होती हैं और उससे गंगा मैया की महाआरती होती है। तदुपरांत जो भी आए हुए श्रद्धालु शिष्य, देश विदेश से जो भी लोग आए हुए होते हैं, वो पूज्य गुरुदेव भगवान के सन्निधि में गंगा मैया का स्नान करते हैं और गंगा मैया को प्रणाम करके गंगा मैया के जन्मदिन के उत्सव को बृहद रूप से मनाते हैं। उसके बाद वापसी आश्रम में आकर के फिर वही संध्याकालीन सत्र आरंभ होता है, जिसमें भजन कीर्तन इत्यादि होता है और अगले दिन जो एकादशी का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है, निर्जला एकादशी के रूप में वो उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत दान, जप, तप, स्वाध्याय ये सब इत्यादि का आयोजन होता है। श्रद्धालु लोग अपने श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करते हैं और द्वादशी तिथि को जो अपने इस कार्यक्रम का विराम दिवस भी होता है। विराम दिवस इसलिए कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तो विराम यानी कि इस वर्ष के लिए विराम, फिर अगले वर्ष हम पुनः इस तिथि से शुरू होकर के हम उत्सव मनाएंगे। तो विराम वाले दिन पर यानी कि अंतिम दिन पर भव्य संत सम्मेलन का आयोजन होता है। हरिद्वार पंचपुरी से या देश भर से पधारे हुए संत आते हैं और उनका आशीर्वचन आए हुए श्रद्धालु लोग लेते हैं। उसके उपरांत लगभग 1500 से 2000 की संख्या में उपस्थित विरक्त साधु, संत, भक्त मंडली इत्यादि सब कोई लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं और संतों को यथा सामर्थ्य उनकी दक्षिणा, विदाई, भोजन इत्यादि प्रणाम पूजन किया जाता है। इसके साथ में गंगा दशहरा का वार्षिक महोत्सव श्री तुलसी मानस मंदिर के जो मनाया जाता है और साथ में जो 2010 में आप जैसा देखेंगे जो तुलसी मानस मंदिर है 2010 में उसका उद्घाटन हुआ, तो उसका वार्षिक उत्सव भी हम लोग संयुक्त रूप से ही मनाते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी से ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तक का उत्सव ये मनाया जाता है।
ये है हमारे कार्यक्रम का, गंगा दशहरा महोत्सव का स्वरूप, जो हम लोग प्रत्येक वर्ष इस रूप से मनाते हैं। स्वामी जी, गंगा दशहरे पे कई लोग हरिद्वार में पधारेंगे। एक संदेश जो कि गंगा साफ रहे उसके लिए आप देना चाहते हो श्रद्धालुओं को? आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक गंगा है तब तक भारतीय संस्कृति है, भारत के लोग हैं। और भारत को, गंगा मैया को हम सिर्फ नदी रूप में न मान करके चलें। ये संस्कृति है, एक परंपरा है, एक जीवन है। गंगा अपने आप में एक जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी तो है ही है, जीवनदायिनी है। गंगा के किनारे बसे हुए लाखों लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि का सिंचाई भी होता है। इसी गंगा में मरणोपरांत या जो देह त्याग देते हैं हमारे हिंदू सनातन मर्यादा के अनुसार, उनका अस्थि विसर्जन करके पुण्य लाभ प्राप्त किया जाता है। तो गंगा मैया का आगमन हमारे लिए हुआ है, और ये तो सामान्य सी बुद्धि, सामान्य सी चेतना है कि जो हमारे लिए है, जो हम हमारे लिए प्रकट हुआ है, हमारे लिए अवतरित हुआ है, उसका हम सम्मान करें, उसकी सुरक्षा करें, उसका साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो जो भी श्रद्धालु गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हरिद्वार आ रहे हैं, वो प्रयास पूर्वक, और ये एक तरह से मैं कहूँगा कि बल्कि संकल्प पूर्वक गंगा मैया को दूषित नहीं करें। कई बार देखा जाता है कि अपने घरों में रखे हुए पूजा सामग्री 6 महीना साल भर के इकट्ठा ले आकर के गंगा जी में डाल देते हैं। ये उचित नहीं है। आप उसका विसर्जन का सबसे बढ़िया तरीका है, कहीं भी मिट्टी का ज़मीन में गड्ढा खोदिए और वहाँ पर डाल दिए। कुछ दिन बाद सड़ करके वो मिट्टी बन जाएगा। लेकिन आप गंगा में अगर ये सामग्री डालेगी तो गंगा दूषित होंगी, और गंगा दूषित होंगी तो हमारा संस्कार भी दूषित होगा, हमारा जीवन भी दूषित होगा। इससे बचने के लिए मैं सभी श्रद्धालुओं से, देश भर के श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया गंगा मैया का स्वच्छ रखें, जैसा कि आपका भी मत है और प्रत्येक हरिद्वार वासी का यह मत है। सरकार भी अपने तरफ से प्रकल्प चला रही है। सरकार अपने आप में कुछ नहीं है, सरकार हम हैं। हम जब चेतेंगे तो सरकार तो अपने आप काम कर लेगी, लेकिन हम अब ये भरोसे बैठे रहें कि सरकार ही करेगी, तब क्रांति नहीं होने वाली है। हम ये प्रयासपूर्वक संकल्प लें कि गंगा को हम दूषित नहीं करेंगे।